तो हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग आ गए हैं पाइथन के कोर्स के साथ। दोस्तों ये होगी पार्ट 8 इस कोर्स की, और आज हम लोग कवर करेंगे लिस्ट। तो लिस्ट देखेंगे क्या होती है पाइथन पे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं लिस्ट और आते हैं कोड पे। दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि हम एक वेरिएबल पे एक सिंगल वैल्यू ले सकते थे। तो अगर हमें एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो दोस्तों हमें यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट। तो देखो, अगर मैं करता हूँ वेरिएबल, लिखता हूँ माई लिस्ट और देता हूँ इस तरह से, मैं लिखता हूँ 10, 20, 30। तो देखो 3 अलग अलग डेटा यहाँ पे ऐड कर लिया मैं एक ही वेरिएबल पे। तो दोस्तों इसे कहते हैं लिस्ट, जिसके हम लोग एक थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसे कॉमा दे के सेपरेट करते हैं वैल्यूज़। अगर मैं प्रिंट करता हूँ देखो इसको, तो प्रिंट करने पर मुझे सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो माई लिस्ट अगर प्रिंट करता हूँ मैं, तो देखो आउटपुट मेरा सेम ही आता है। थर्ड ब्रैकेट पे 3 वैल्यू मेरा आ गया कॉमा से सेपरेट होके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। अब देखते हैं लिस्ट हम लोग कैसे लिखते हैं। अब लिस्ट दोस्तों लिखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक थर्ड ब्रैकेट। तो थर्ड ब्रैकेट पे अगर मैं लिखता हूँ कोई वेरिएबल पे तो वो कहलाता है लिस्ट। पर दोस्तों ये है एम्प्टी लिस्ट, मतलब अंदर कुछ डेटा नहीं है। प्रूफ करता हूँ आपको, देखो माई लिस्ट प्रिंट करता हूँ, देखो अंदर कुछ नहीं आएगा, एकदम ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, लेन फंक्शन अपने यूज़ किया था, लेन फंक्शन। तो देखो लेन करता हूँ मैं इसका, तो लेन पे आएगा 0, मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, एकदम 0 है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर लिस्ट के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है तो देखो ऐड करने के लिए मैं फिर से करूँगा माई लिस्ट, और माई लिस्ट पे कर दूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, देखो 1 2 3 कर रहा हूँ मैं, कॉमा दे के सेपरेट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे 3 डेटा मैं ऐड किया। जैसे ही प्ले करता हूँ देखो, प्ले करने पे मेरा आ गया लेंथ वैल्यू में 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 डेटा है लिस्ट का। ठीक है, एक और करता हूँ, देखो मैं इसमें एक फ्लोट देता हूँ, 55.0 करता हूँ। एक देता हूँ मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, चलो नेम देता हूँ। तो दोस्तों मैं लिस्ट में ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो एक लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो लिस्ट ये सब सपोर्ट करता है। अब अगर मैं इसका प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ लेंथ क्या आता है। तो देखो लेंथ में मेरा अभी आएगा 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे 6 क्यों आएगा, तो देखो 6 आएगा क्योंकि मेरा यहाँ पे जो लिस्ट है वो लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं अगर नंबरिंग कर दूँ तो देखो नंबरिंग में करता हूँ यहाँ पे 1, ये मेरा 2, ये 3, ये मेरा 4, ये 5 और ये पूरा मिला के मेरा नंबर 6। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 6 एलिमेंट इस लिस्ट का। पर आप कहोगे कि नंबर 6 में तो और भी 2 है, वो क्यों नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तों वो उसके अंदर है। ठीक है, अगर हम चाहो कि लिस्ट के अंदर के वैल्यू को प्रिंट करना चाहो तो दोस्तों ये हमने पहले भी देखा है। हम थर्ड ब्रैकेट लेंगे और उसको देंगे उसका इंडेक्स। तो मैं देता हूँ इंडेक्स 2, देखो आ गया वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं इंडेक्स बोल के। तो देखो इंडेक्स 0 पे है 1, इंडेक्स 1 पे 2 3 4 और ये मेरा 4 और ये है मेरा 5। ठीक है, इंटरेस्टिंग है 5 वाला ही। उससे पहले देखता हूँ नंबर 3 पे क्या आता है। तो इंडेक्स अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3, तो देखो 3 पे मेरा ये आ जाएगा, डेसिमल वैल्यू है 55.0 आ गया। सेम अगर आप चाहो तो टेक्स्ट प्रिंट करनी है, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको 4, तो 4 से वही आएगा। अब आता है इस पे। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं ये लिस्ट प्रिंट करूँ तो देखो लिस्ट ऑफ 5 करता हूँ तो मेरा दोनों एक साथ आ गया। ठीक है, जैसा है वैसे ही आ रहा है। अब अगर आपको ये 22 को प्रिंट करना है, जो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है उस लिस्ट पे, तो उसके लिए आपको एक और थर्ड ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, और थर्ड ब्रैकेट पे दोस्तों उसका वैल्यू देना पड़ेगा जो है 1 पोजीशन पे। तो अगर 5 1 करूँ, देखो आ गया मेरा 22। ठीक है, अब एक और ट्रिक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। नेस्टेड लिस्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो नेस्टेड लिस्ट में दोस्तों होता है कि लिस्ट के अंदर भी हम लोग एक और लिस्ट को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो आप कैसे सॉल्व करते हो इसे। देखो मैं देता हूँ 10 20 30 देता हूँ और आपको प्रिंट करना है 20 वाला वैल्यू। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करो वीडियो को और सोचो कि 20 आप कैसे प्रिंट करोगे। आपके पास देखो पहला ऑप्शन है 2 प्रिंट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब आपको प्रिंट करना है इसका 20, तो क्या करोगे आप एकदम उसके अंदर सेकंड वैल्यू करोगे जो है मेरा 1 इंडेक्स पे। वो करने से देखो यहाँ पे आ गया 20। आसान था दोस्तों, बस आपको जानना पड़ेगा एक छोटा सा ट्रिक। एक लिस्ट के अंदर अगर एक और लिस्ट रहता है दोस्तों तो उसको आपको इस तरह से प्रिंट करना है। ईजी था। अब आते हैं दोस्तों कुछ और प्रॉपर्टी आते हैं लिस्ट पे। एक वेरिएबल लेता हूँ, नाम देता हूँ लिस्ट, और उसके अंदर देता हूँ कुछ रैंडम नंबर्स जैसे 0 1 2 5 55 1 3 7। ठीक है, अब देखता हूँ इसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ करने के लिए लेंथ करूँगा फंक्शन और लेंथ पे दूंगा लिस्ट। तो देखता हूँ आ रहा है 7। ठीक है, अब दोस्तों हमने अभी देखा कि हम लोग एक लिस्ट के वैल्यू एक्सेस कैसे कर सकते हैं। थर्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे उसके लिए। तो अगर थर्ड ब्रैकेट करूँ और दूँ मैं 10, जो कि मेरा लेंथ से ज़्यादा है, तो देखो अब आता है उसका एरर, वो है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो मेरा वैल्यू है उस रेंज से मेरा बाहर आपने दिया है। ठीक है, हमेशा दोस्तों याद रखना कि जितना मेरा लेंथ है
उसी के अंदर आपको उसका वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका कुछ और वैल्यू देता हूँ और करता हूँ नेगेटिव के लिए करता हूँ, तो देखो नेगेटिव इंडेक्स आपको पता ही है क्या होता है, स्टार्ट होता है पीछे से। अगर -2 दूँ तो देखो आ गया मेरा 3, 2 आ रहा है क्योंकि ऊपर का मैंने कमेंट नहीं किया है। अब इसको मैं फिर से कमेंट करके चलाता हूँ, देखो आ गया बस 3। तो -2 पे मेरा आ रहा है 3, जो कि मेरा सेकेंड एलिमेंट है पीछे से। कुछ और देता हूँ वैल्यू नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए, तो यहाँ पे तो -5, तो -5 में देखो कौन सा आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। तो -1 2 3 4 और वो है -5, एकदम सही आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए लिस्ट काम करता है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने दोस्तों पहले दे दिया एक कोलन, तो ये दोस्तों स्लाइसिंग हो रहा है। सो पहले से -5 तक जो भी वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे, -3 करूँगा देखो तो ये 4 वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये आपको पता है, ये मैंने स्ट्रिंग में पढ़ाया था। तो स्ट्रिंग में अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो देख लो फिर से वहाँ पे, ये आपको बहुत हेल्प करेगी वीडियो। और देखो यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू देता हूँ स्लाइसिंग के लिए, 3 कोलन दे रहा हूँ। देखो 3 के बाद जितने भी सबको प्रिंट कर रहा है। तो लिस्ट में दोस्तों आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हो, एकदम ईजी है लिस्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रॉपर्टी पे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक लिस्ट बनाना है और आपके लिस्ट पे आपको कुछ वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। तो लिस्ट तो हम बना सकते हैं, तो लिस्ट के अगर वैल्यू अंदर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो एक लिस्ट बनाता हूँ और लेता हूँ एप्पल, बॉल, कैट और देता हूँ लास्ट में करता हूँ फॉक्स, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगर मुझे फॉक्स को चेंज करना है तो जानना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या है, मतलब उस किस इंडेक्स पे उसका वैल्यू है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ और लिस्ट करूँ, और लिस्ट में देखो दोस्तों मेरा फॉक्स आ रहा है 1 2 3 4 पे, मतलब उसका इंडेक्स होगा 3। तो देखो लिस्ट ऑफ 3 पे मेरा आना चाहिए फॉक्स, आ रहा है एकदम। अब लिस्ट ऑफ 3 को मुझे चेंज करना है, तो दोस्तों चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ 3 करेंगे इस तरह से और वैल्यू कर देंगे बस डॉग। आसान था दोस्तों एकदम। तो एक बार प्रिंट करता हूँ, देखो प्रिंट करने पे मेरा आ रहा है यहाँ पे डॉग, तो लिस्ट ऑफ 3 चेंज हो गया वैल्यू। अब पूरा लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, देखो लिस्ट प्रिंट करने पे मेरा एप्पल, बॉल, कैट और डॉग आ गया, फॉक्स मेरा रिप्लेस हो गया। आसान था एकदम। अब आता हूँ दोस्तों कि आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो करता हूँ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर देता हूँ मैं अगर 1 से 3 तक करता हूँ, एक स्लाइसिंग से करेंगे और करेंगे बैट, और यहाँ पे चलो सी का वैल्यू देता हूँ मैं कैन। इस पर क्या होगा दोस्तों, जो सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो आ गया बैट, उसके बाद आ गया कैन। तो इस तरह दोस्तों आप स्लाइसिंग से मल्टीपल वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको वैल्यू का इंडेक्स सही देना है। अगर यहाँ पे देखो एक और वैल्यू देता हूँ मैं और करता हूँ मैं डेक्स, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 2 वैल्यू ऐड हो चुका है, पर फिर भी दोस्तों ये इसको ऐड कर देगा। देखो इसको ऐड कर दिया और फॉक्स को पीछे ढकेल दिया। स्लाइसिंग दोस्तों आप बीच में भी डेटा ऐड कर सकते हो, बस वो डेटा ऐड कर देगा और उसके बाद जो है उसको पीछे पीछे ऐड करता जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है दोस्तों ऐड करने का। तो अब तक हमने देखा कि हम लोग अगर लिस्ट के अंदर एक इंडेक्स देते हैं तो उसे ऐड कर देता है। तो देखो दोस्तों अगर मैं लिस्ट के अंदर 5 देता हूँ जो कि साइज़ से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एरर मिलेगा क्योंकि मेरा लिस्ट पे उतना साइज़ ही नहीं है इसे ऐड करने का। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर दे रहा है क्योंकि 5th इंडेक्स यहाँ पे है नहीं। देखो 4th करने पे भी यहाँ पे एरर ही मिलेगा मुझे क्योंकि 4th इंडेक्स भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों अब मैनुअल ऐड करना उतना पॉसिबल है नहीं जनरल प्रोग्राम पे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, अपेंड करता है सेम चीज़ है दोस्तों, अपेंड भी एक लिस्ट के आइटम को ऐड करता है। मैं अगर प्ले करता हूँ तो देखो अपेंड करने से ये एलिफेंट ऐड हो गया और लास्ट पे जाके ऐड हो गया। तो अपेंड का दोस्तों यही है कि आप चाहो तो लास्ट पे किसी डेटा को ऐड कर सकते हो। तो अपेंड से दोस्तों यही होता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो आप किसी भी लिस्ट पे और वो एकदम लास्ट पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, इजी था। अपेंड का एक और भाई है, उसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है दोस्तों, एक्सटेंड एक लिस्ट को ऐड कर सकता है या फिर एक मल्टीपल डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ एलिफेंट की बात करता हूँ, चलो फैट देता हूँ और देता हूँ गोट और एक और दे देता हूँ, चलो हेन देता हूँ। तो इस तरह दोस्तों मैं मल्टीपल चीज़ ऐड कर सकता हूँ। देखो आ गया फैट गोट हेन, तो एक साथ 3 यहाँ पे ऐड हो गया। तो अगर मल्टीपल चीज़ आपको ऐड करना है तो आप करेंगे एक्सटेंड, ठीक है। सिंगल ऐड करना है तो आप करोगे अपेंड। तो ये था 2 ऑप्शन दोस्तों एक लिस्ट पे ऐड करने के लिए कुछ डेटा। एक और ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई डेटा ऐड करो तो आप अपेंड और एक्सटेंड से नहीं कर सकते। उसके लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट लेता है पोजीशन का वैल्यू कि किस पोजीशन का ऐड करना है और कौन सा डेटा आपको ऐड करना है। तो देखो एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं 3 देता हूँ और 3 पे देता हूँ मैं कुछ वैल्यू, चलो रैंडम वैल्यू देता हूँ मैं x दे देता हूँ यहाँ पे 3 पे।
कुछ भी डेटा दो दोस्तों, को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये थर्ड इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू ऐड कर देगा। तो देखो 0 1 2 3 यहाँ पे यही आ गया x। अगर मैं 4 पे करता हूँ देखो तो पीछे आ जाएगा, तो फॉक्स के बाद आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप कोई डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये 3 कॉमन एक ऑप्शन है आप डेटा इंसर्ट करने का लिस्ट पे, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। अपेंड करता है सिंगल डेटा करता है, लास्ट में ऐड करता है। एक्सटेंड करता है मल्टीपल डेटा ऐड करता है, और इंसर्ट करता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा ऐड करता है। ठीक है, आसान था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं दोस्तों हम कैसे करेंगे डिलीट करेंगे लिस्ट को, या लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो उसके दोस्तों हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है डेल। तो डेल कीवर्ड से दोस्तों आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। तो अगर मैं करूँ लिस्ट ऑफ 3 करूँ, थर्ड इंडेक्स को डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे मेरा फॉक्स है 3 पे। तो प्ले करने पे देखो फॉक्स डिलीट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह दोस्तों आप डिलीट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो स्लाइसिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। तो 1:3 करता हूँ तो मैं देखो यहाँ पे बॉल और कैट मेरा डिलीट हो गया, बस एप्पल रहा और फॉक्स रहा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है दोस्तों डिलीट करने का। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो बहुत ही कॉमन है और दोस्तों मैक्सिमम लोग वही हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका नाम है दोस्तों रिमूव। तो अगर मैं करूँ लिस्ट डॉट रिमूव करूँ और यहाँ पे दे दूँ कि मुझे रिमूव क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट पे अंदर मुझे यहाँ पे फॉक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर प्ले करता हूँ देखो यहाँ पे एप्पल बॉल कैट रहा, फॉक्स डिलीट हो गया। तो ठीक है, ये एक ऑप्शन है करने का। अगर मैं करूँ फैट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो फैट पे एरर देगा क्योंकि फैट यहाँ पे लिस्ट पे है नहीं। तो अगर जो नहीं है दोस्तों आप रिमूव कैसे कर सकते हो। तो रिमूव का दोस्तों यही एक इशू भी है कि अगर आपके पास कुछ डेटा नहीं है तो उसे आप रिमूव नहीं कर सकते और उसके लिए आपको एक एरर भी मिल जाएगा। एक और ऑप्शन दोस्तों वो है पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप करता है जो लास्ट है उसको पहले रिमूव करता है। तो एक एक करके लास्ट जो वैल्यू है उसको वो रिमूव करता जाता है। अगर मैं देखो लास्ट को चेंज करता हूँ, अब प्ले करूँ तो देखो लास्ट में एलिफेंट था वो रिमूव कर दिया। पॉप का दोस्तों यही काम है, जो लास्ट में है उससे रिमूव कर देगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं 3 ऑप्शन रहा, ये मैं देता हूँ। एक और ऑप्शन देता हूँ वो है क्लियर। क्लियर क्या करता है, क्लियर सारा डेटा डिलीट कर देता है। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों आपके लिए। आपको अगर लिस्ट को एम्प्टी करना है तो आप कर सकते हो क्लियर। ठीक है, तो ये थे कुछ लिस्ट के मेथड्स। आपको अगर देखना है कि और क्या क्या मेथड है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों बस पाइचार्म पे लिखो और डॉट दो, तो देखो पाइचार्म आपको ऑटोमेटिक दे देगा कि इसके बाद और क्या क्या मेथड हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इंसर्ट, एक्सटेंड, अपेंड, काउंट है, इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपको सीखना है कि लिस्ट पे और क्या क्या हो सकता है फंक्शंस, तो बस आप एक एक करके सिलेक्ट करो यहाँ पे वैल्यू और प्रिंट करके देखो कि वो क्या करता है। ठीक है, उसके बाद आप गूगल करो, गूगल पे देखो कि वो फंक्शन जो आपने अभी सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं। इससे दोस्तों आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो अब आता हूँ दोस्तों एक छोटे से एक्सरसाइज पे। ठीक है, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट पे दोस्तों मैं जस्ट कॉमन से एक अल्फ़ाबेट टाइप की कुछ ऐड करता हूँ। तो एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एक और देता हूँ एलिफेंट दे देता हूँ। ठीक है, दोस्तों आपका काम होगा यहाँ पे कि एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। ये हमने पहले सीखा था दोस्तों फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो दोस्तों आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख लो। तो अभी के दोस्तों हम करते हैं कि एक एक ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे, उसे बस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो EL मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसको मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं दोस्तों आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट सीखते हैं हम लोग, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट होता है, उस तरह अगर आपको ये लिखना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, एक मज़ेदार सा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। आपको बस ये लिस्ट है और ये लिस्ट को आपको इस तरह से प्रिंट करना है। ठीक है, A फॉर एप्पल आएगा, B फॉर बॉल आएगा, फिर C फॉर कैट आएगा। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करो और देखो कि ये आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से करो, आप वीडियो को अभी पॉज करो और ये ट्राई करो करने का। ठीक है, एक हिंट देता हूँ मैं, देखो डॉट करने पे मुझे यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, तो इस फंक्शन को यूज़ करो और देखो आपको इनमें से क्या मदद कर सकती है। दोस्तों अगर आपने किया है तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो और ज़रूर कमेंट पे टाइप करो कि आपने खुद से किया था। अगर आपने नहीं किया दोस्तों तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं ये वाला। तो देखो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास स्टार्टिंग लेटर जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे A है, B है, C है, बस स्मॉल पे है। तो अगर मैं करूँ इसका 0 एलिमेंट को ले लूँ और उसको अपर कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास A कैपिटल आ गया। और अगर करूँ मैं फॉर ऐड करूँ और फिर ऐड कर दूँ बस वो जो मेरा एलिमेंट था EL,
इससे दोस्तों देखो मेरा ये आराम से प्रिंट हो गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब मेरा अच्छे से आ गया। बस हमने जो मेरा लिस्ट का पहला लेटर था उसको कैपिटल कर दिया और एक फॉर को बीच में ऐड कर दिया। दोस्तों आसान था दोस्तों ये क्वेश्चन, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब लिस्ट में दोस्तों मैं कुछ ऑपरेशन दिखाता हूँ आपको। तो देखो अगर मैं लिस्ट 1 लिखता हूँ और करता हूँ एक लिस्ट देता हूँ 20 30 दे देता हूँ, और एक और देता हूँ लिस्ट 2 जिसमें मैं देता हूँ चलो 40 50 60 देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मुझे दोनों लिस्ट को ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो अगर करता हूँ प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं प्लस करता हूँ लिस्ट को तो देखो लिस्ट दोनों ऐड कर देता है। तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करता है, बस दोनों लिस्ट को वो जोड़ देता है। अगर माइनस करता हूँ दोस्तों देखो माइनस पे एरर देगा, क्योंकि हम लोग माइनस नहीं कर सकते किसी लिस्ट को। मल्टीप्लाई चाहो तो वो भी दोस्तों आपको एरर ही देगा। देखो मल्टीप्लाई भी आपको एरर मिल रहा है। तो आप दो लिस्ट को दोस्तों अगर ऐड करते हो तो ऐड करने पे दोनों लिस्ट एक साथ जुड़ जाता है और एक बड़ा लिस्ट बन जाता है। तो ये यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो जो दोस्तों आपको ये नहीं करना है, आपको चाहिए कि आपका जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसका समझाइए आपको, ठीक है। तो आपके पास दो लिस्ट है, आपको उसके इंडिविजुअल एलिमेंट का समझाइए। तो उसे आप कैसे करोगे दोस्तों, फॉर लूप पढ़ा था या फिर लूप्स पढ़ा था दोस्तों, तो लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग पहले करेंगे लिस्ट लेता हूँ एक वेरिएबल और दोनों को मैं बस ऐड करता हूँ। अभी आपको दिखाया कि अगर मैं करता हूँ तो दोनों एक लिस्ट पे आ जाता है, दोनों कंबाइन हो जाता है। अब अगर मैं लूँ एक वेरिएबल लूँ सम और दो 0 उसको, और फिर करता हूँ फॉर आई इन लिस्ट जो मेरा अभी बड़ा लिस्ट है, उसके अंदर अगर मैं दोनों को इटरेट करूँ सबको और बस कर दूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो ये क्या होगा, एक एक एलिमेंट को पकड़ेगा और सम से ऐड कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा काम ऑलरेडी हो गया। बस अगर मैं सम को प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरा सम ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, जितना मेरा एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू है। तो देखो मेरा वैल्यू आ गया 210, जो कि मेरा एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है 10 20 30 40 50 60 का सम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक कॉमन लिस्ट बना लिया दोनों को ऐड करके और फिर वैल्यू को इटरेट किया और उसका सम निकाल लिया। अच्छा था दोस्तों ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। हम मिलते हैं उस अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे एक मज़ेदार सा एक्सरसाइज।